नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत प्रेम आपको। आनंदित रहें, खुश रहें। ये वीडियो हम किसी ध्यान विधि पे नहीं बना रहे। कुछ प्रश्न हैं और कुछ फ़ोन कॉल हैं, कुछ व्हाट्सएप मैसेज हैं, उनके ऊपर। क्योंकि हमारी बहुत सारी धारणाएं हैं जो कि बिल्कुल झूठ हैं और अंधविश्वास पर टिकी हुई हैं। श्रद्धा कम, अंधविश्वास ज़्यादा है। मैं अपने बारे में यहाँ कह रहा हूँ, दूसरों के बारे में मुझे नहीं पता। होता होगा या नहीं होता होगा, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। काफ़ी सारे फ़ोन आए हैं, किसी की तबीयत खराब है और वो दवाइयाँ खा रहे हैं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा। किसी की घुटनों में प्रॉब्लम है, उनके घुटने ठीक नहीं हो पा रहे। ऐसे बहुत सारे फ़ोन कॉल हैं। कोई गरीबी से परेशान है, किसी के बेबी नहीं हो रहा, वो परेशान है। मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी को, जो ये फ़ोन कॉल्स हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि आपको दुख ना पहुंचे, इसीलिए मैं ये क्लियर कर दूं कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ। अगर मेरी तबीयत खराब होती है तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगर मेरी तबीयत खराब होती है, मान लो मुझे वायरल हो गया, मुझे फीवर हो गया, बुखार आ गया और मैं ध्यान करूं 3-4 घंटे और अपना बुखार ठीक कर सकता हूं, तो मैं आपके लिए भी जरूर करता। मगर वो बुखार आने में मुझे डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है। डॉक्टर दवाई देता है, मैं दवाई खाता हूं तो मेरा शरीर ठीक होता है। इसीलिए अगर शरीर में कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उसमें साधु संत कर सकते होंगे तो कर सकते होंगे, मुझे नहीं पता, मगर मैं नहीं कर सकता। और अगर अस्तित्व चाहता हो, परमात्मा चाहता हो, कुछ ऐसी घटना घटी, कुछ लोग आए और वो ठीक हो गए, मगर मैंने उसमें कुछ नहीं करा। वो आए, उनकी श्रद्धा मालिक उन्हें देना चाहता होगा, परमात्मा चाहता होगा, वो ठीक होना चाहते होंगे, हो गए होंगे। मेरा उसमें कोई रोल नहीं। मैं बिल्कुल भी अंधविश्वास के ऊपर भरोसा नहीं करता और मैं ये चाहता हूं कि कोई भी अंधविश्वास के ऊपर भरोसा ना करे, क्योंकि धर्म के नाम पे जो शोषण होता है, पहले अंधविश्वास आता है, फिर शोषण करने वाले आते हैं। और इसमें किसी ने यह भी पूछा है कि आप हमें सन्यास देंगे तो हमारी कुंडली जागृत हो जाएगी। क्या आप हाथ रख देंगे तो कुंडली जागृत हो जाएगी? और फिर किसी ने यह भी बोला है कि बहुत सारे गुरु तो ऐसे हैं, उनकी फोटो देखने से कुंडली जागृत हो जाती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि सदगुरु की फोटो देखने से या गुरु की फोटो देखने से कुंडली जागृत हो सकती, या गुरु के छू देने से कुंडली जागृत हो सकती, तो वो गुरु जिस परिवार से है, अपने पूरे परिवार की कुंडली जागृत कर देता पहले। वो गुरु जिस क्षेत्र से है, वहां के सभी लोगों की कुंडली जागृत कर देता पहले। अगर मैं स्वयं अपने ऊपर बात रख के कहता हूं कि 1000 जने मेरे पास हैं, 1000 जनों को मैं छूता हूं, उनके सर पे हाथ रखता हूं और उनकी कुंडली जागृत हो जाती है, तो जहां मैं रह रहा हूं दिल्ली में, तो दिल्ली में तो मैं सभी की कुंडली जागृत कर दूंगा। इतनी कुंडली जागृत हो जाएंगी यहां पे सभी लोगों की कि करप्शन खत्म हो जाएगा। अंधविश्वास को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, मजबूरी है, क्योंकि शोषण, धर्म के नाम पे शोषण के खिलाफ हूं मैं बिल्कुल। मैं नहीं चाहता इस एक साइड में, परमात्मा की एक साइड में इतना शोषण होता है, इतना शोषण होता है कि देखकर बहुत दुख होता है। और मैं शोषण करने वालों को कुछ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं हम सब लोगों को। बहुत विचित्र बात है, तो मुझसे तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल ना रखें। होता होगा, भगवान जाने, परमात्मा जाने, मेरे को नहीं पता। तुम ध्यान करना चाहते हो, तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो, तुम मुझसे एक होना चाहते हो, मैं तुम्हें बता सकता हूं, तुम्हारे साथ चल सकता हूं, इतना कर सकता हूं।
मैं अपने को पूरा उड़ेल सकता हूं तुम में, अगर तुम स्वीकार करते हो तो। इतना हो सकता है, आगे क्या होगा वो तो वही जाने, वो वही जाने, मैं नहीं जानता। तो इसीलिए ऐसे फोन कॉल और ऐसे लोग जो मुझसे जुड़ने की सोच रहे हैं और जो जुड़ना चाह रहे हैं, वो प्लीज इस बात को समझे, मेरी तबीयत खराब होती है तो मुझे डॉक्टर से दवाई लेनी पड़ती है, और यदि मैं को हाथ रखने से कुंडली जगा सकता तो मैं बहुत लंबे टाइम से लोगों को ध्यान करवा रहा हूं। अगर मैं कुंडली जागृत कर सकता तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं पूरे भारतवर्ष की नहीं, पूरी पृथ्वी की कुंडली जागृत कर देता। इस बात को समझो। फिर एक मेरे पे भी किसी ने प्रश्न पूछा, कई लोगों ने पूछा कि आप माला डालते हैं, कभी कोई सी माला कभी कोई सी माला। ये मेरी मौज है, ये मेरी मस्ती। मैं स्वयं किसी बंधन में नहीं बंधा और मैं किसी को बांधना भी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि किसी भी किस्म का बंधन हो। मैं माला डालता हूं, मेरी मौज है। कुछ मालाएं मेरे गुरुओं ने मुझे दी, मैं डालता हूं। कुछ मालाएं मैंने खरीदी, वो मैं डालता हूं। फिर एक मित्र ने, एक तो नहीं कहूंगा, 3-4 मित्रों ने बोला, उन्होंने बोला कि आप अगर संत हैं, अगर आपको परमात्मा के दर्शन हो गए और आप परमात्मा को जानते हैं, उसके साथ जी रहे हैं, तो आप दाढ़ी मूछ क्यों नहीं रखते? अब ये भी गजब की बात। आज अगर भगवान कृष्ण आ जाए तुम्हारे द्वार पे और बिना बांसुरी के आ जाए, क्यों? तो अब तो मोबाइल में इतने इंस्ट्रूमेंट हैं, मोबाइल में इतने एप्स हैं कि फ्लूट इतना अच्छा सुन सकते हैं। अगर कृष्ण आ गए बिना बांसुरी के तो तुम तो कहोगे बांसुरी ला भाई पहले। दाढ़ी मूछ, बड़े बड़े बाल रखने के बहुत सारे कारण होते हैं। मैं बिल्कुल जैसा हूं वैसा ही रहना चाहता हूं। कारण होते हैं। जब तुम ध्यान करोगे, जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं और जो ध्यान की गहरी स्थिति में है, वो मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि मैं कितनी प्योरिटी में बोल रहा हूं इन चीजों को। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम इतने ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, इतने ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हो कि एक आदमी की पत्नी या एक औरत का पति उसे प्रेम करता है तो उसे महसूस होता है प्रेम का एहसास। और तुम ध्यान करने पे इतने सेंसिटिव होते हो कि हवा का एक हल्का सा झोंका भी छू जाए तो हृदय तरंगित हो जाता है। इतनी सेंसिटिविटी पैदा होने के कारण जब तुम दाढ़ी मूछ नहीं रखते तो कोई भी क्रोध का भाव, कोई भी भाव तुम्हारे पूरे चेहरे पे एकदम से नजर आ जाता है। अब जब तुम्हारे चेहरे पे एकदम से नजर आता है तो सबसे पहले आंख और ये तुम्हारे गाल अलग, और ये तुम्हारे ओंठ, आंख गाल ओंठ ये अलग एकदम रिएक्ट कर देते हैं और तुम तुरंत पकड़ सकते हो इस बात को कि इस आदमी को क्रोध आया था अभी। इसलिए दाढ़ी मूछ रखी जाती है। दाढ़ी मूछ रखने से वो भाव छुपाए जा सकते हैं और फिर यह साबित करा जा सकता है कि जिसने परमात्मा को जान लिया उसे क्रोध नहीं आता। जिसने परमात्मा को जान लिया उसे गुस्सा नहीं आता। अगर जिसने परमात्मा को जान लिया उसे गुस्सा नहीं आता तो हिंदू धर्म में एक व्यक्ति हैं परशुराम जी। वो तो मेरे हिसाब से अगर तुम ये सोचो तो वो तो हथियारे निकलेंगे। एक व्यक्ति है जिसे जीसस कहते हैं, उसने मंदिर में बैठे हुए लोगों को कोड़ों से मारा। क्रोध आता है, मगर उससे वो जुड़ना चाहे ना जुड़ना चाहे ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। जो होश में नहीं होता, क्रोध आता है, वो क्रोध में जुड़ जाता है, बस इतना फर्क है। दाढ़ी मूछ से ये चीजें छुपाई जा सकती हैं, मेरे को छुपाने की जरूरत नहीं। मैं जैसा हूं ऐसा ही हूं, मुझे जरूरत नहीं दाढ़ी मूछ रखने की भी। कल को तो ये भी लोग कह सकते हैं अगर तुमने परमात्मा को जान लिया तो तुम रोटी ना खाओ। हवा से भी जी सकते हैं। साधु सन्यासियों के एग्जाम्पल है, वो हवा से जी रहे हैं।
मैं तो मर ही जाऊंगा फिर तो इसीलिए मैं किसी बंधन में नहीं बंधना चाहता। मैं ये चाहता हूं आप लोग भी अंधविश्वास में ना रहें, इसे समझें और अच्छे से जीवन को जिएं। मैं स्वतंत्र हूं, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप मुझे फॉलो करें। मैं अपने एक्सपीरियंस, अपनी खुशी, मेरे को बोलने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे बोलने में इतना मजा आता है, मुझे बोलने में बस पूछो ही मत, कुछ गजब की बात है। एक बोलने का एक मजा है, मैं जो तुम्हें समझाना चाहता हूं तुम वो समझ नहीं रहे। तुम ना समझने के कारण जिद में बैठे हो, मैं समझाने के कारण जिद में बैठो, और ये खेल चल रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो बस इतना ही है। इसीलिए मेरे को फॉलो करो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेरे को फॉलो करो। मेरे आस पास तुम इकट्ठे हो जाओ, तुम मेरी नाम की माला जपो, मैं वो मालाओं को तोड़ देना चाहता हूं। कोई माला ना जपो, तुम आनंदित रहो। जो मेरे भीतर है वो तुम्हारे भीतर भी है। तुम नाचो गाओ, मैं अपनी तरफ से अपने अंदर जो उठ रहा है उसके हिसाब से जीवन को जी रहा हूं। तुम्हारे भीतर जो उठ रहा है तुम उसके हिसाब से जियो, थोपो नहीं किसी के ऊपर। मैं किसी मान्यता के पक्ष में नहीं हूं, तुम भी किसी मान्यताओं के पक्ष में ना हो, जैसे ठीक लगे। तो पहली बात तो मेडिसिन का काम मेरा नहीं है। किसी ने यह भी कहा था, एक छोटी सी बात, कि आपने कहा कि शरीर ठीक हो जाता है, तो मैं यहां यह क्लियर कर दूं, मैंने कहा ध्यान से सूक्ष्म शरीर को ठीक करा जा सकता है, और सूक्ष्म शरीर ठीक हो तो ये फिजिकल बॉडी पे फर्क पड़ता है। मगर इसका कहना, ये मेरे कहने का अर्थ ये नहीं कि तुम डॉक्टरों को छोड़ दो, तुम लगो सूक्ष्म शरीर ठीक कर रहे हैं। ये शरीर ही ठीक नहीं होगा तो सूक्ष्म तक तो पहुंच ही नहीं सकते तुम। आनंदित रहो, बहुत बहुत प्रेम तुम्हें। सदा खुश रहो, अंधविश्वास से दूर रहो। कोई तुम्हारा शोषण करे, उसकी ये प्रतिभा नहीं है। तुम शोषण करवाना चाहो, ये तुम्हारी मर्जी। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।